बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज आसफ अली ज़रदारी की नए में पेशी थी। इस पेशी का मुकम्मल अहवाल क्या है और आज आसफ अली ज़रदारी से रिलेटेड 3 बड़ी खबरें हमारे सामने चल कर आई हैं। आसफ ज़रदारी के खिलाफ केस का मरकज़ी गवाह इंतकाल कर गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अपना होशो खवास जो हैं वो खो बैठे हैं और इसके अलावा 9 सितंबर को क्या बड़ा होने जा रहा है। इन 3 खबरों की तफसीलात क्या हैं। खबरों की तरफ चलने से पहले सबसे बड़ी खबर आपको यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ और उस खबर के बाद आज की जो नए में पेशी हुई उसका मुकम्मल अहवाल क्या है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साल का नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आसफ ज़रदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस में अहम मोड़। मरकजी गवाह असलम सूद इंतकाल कर गए। साबिक सदर आसफ ज़रदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस में अहम मोड़ आ गया और इस केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के मरकजी गवाह ओमनी ग्रुप के अकाउंटेंट असलम सूद इंतकाल कर गए। नैब राय के मुताबिक असलम सूद रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे जहां उनका इंतकाल हुआ। नैब राय ने बताया कि असलम सूद ओमनी ग्रुप और आसफ ज़रदारी के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह थे और उन्हें सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। दूसरी जानिब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने असलम सूद की वफात की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी है, जिसके मुताबिक कैदी असलम सूद को 20 फरवरी 2019 को अस्पताल दाखिल कराया गया था और इसी रोज़ कैदी को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि बदकिस्मती से कैदी आज अस्पताल में रखते कल बंद होने से वफात पा गया है। लिहाजा अदालत कैदी के लिए जो पोस्टमार्टम की इजाज़त दे। यहाँ रहे कि फरवरी 2019 में ओमनी ग्रुप के साबिक ओहदेदार असलम सूद को सऊदी अरब से इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। जो इनके मरकज़ी जो गवाह हैं यानी कि एक नया मोड़ इख्तियार कर गया है ये केस। आसफ ज़रदारी के खिलाफ जो हैं जाली अकाउंट केस में अहम मोड़ जो है मरकज़ी गवाह असलम सूद जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अब बाकायदा तौर पर जो अदालत से इनकी पोस्टमार्टम की इजाज़त मांगी जा रही है ताकि पता चलाया जा सके कि आया कि वाकई ही हरकतें कल बंद होने की वजह से इनकी डेथ हुई है या फिर कुछ और मामला हुआ है। देखते हैं कि जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक ये केस जो है वो कौन सा नया रुख इख्तियार करता है। एक रुख तो इख्तियार कर चुका है, मरकज़ी गवाह जो है वो इंतकाल कर गया है। अब इसके बाद दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जो नैब इस्लामाबाद नैब में जो आसफ ज़रदारी की वहाँ पर पेशी थी तो शाहाना रेफरेंस केस था। वहाँ पर आसफ ज़रदारी जब वहाँ पर आए तो उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्टेड है ये जितने मर्जी ओछे कंडे अपना ले, चाहे मेरे पूरे ख़ानदान को ही जेल में डाल दे, चाहे जो मर्जी मेरे ऊपर ज़्यादतियाँ करनी है, जो कुछ मर्जी करना है कर लें, लेकिन मैं जो 18वीं तरमीम है उसको मैं नहीं छेड़ने दूंगा और मैं 18वीं तरमीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहना था जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो कहते हैं कि मैं 18वीं तरमीम का मुहाफ़िज़ हूँ और मैं 18वीं तरमीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं यानी कि इमरान साहब ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। इस वजह से इस तरह के ओछे कंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी हमें अदालतों के ज़रिए प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पर बहुत ही अजीबो गरीब लहजा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, अपने होशो खवास में नहीं थे, बिल्कुल ही वो आवाज़ बाख्ता हो चुके थे और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो बिल्कुल ही वहाँ पर इस तरह लग रहा था कि वो कहना कुछ और चाह रहे हैं तो और वो क्या कुछ और है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वहाँ पर उन्होंने ये जो बयान दिया, अब ये जितना भी ये जो दौर चल रहा है, जितना भी ये डिजिटल दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो लोग जो हैं वो बड़े ही एजुकेटेड हो गए हैं और लोग हर चीज़ को सर्च कर लेते हैं। कोई खबर अगर आती है तो लोग उसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि आए कि ये खबर ठीक भी है या नहीं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी समझ रहे हैं कि फिर वही 90s का दौर चल रहा है
और जिस तरह हमारा ख़ानदान पीछे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाता आया है, तो इसी तरह का हिसाब अब हम करेंगे। 18वीं तरमीम की बात करेंगे और लोग ये समझेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं कि वो कोई गैर आइनी कदम उठा रहे हैं और नैब न्याजी गठजोड़ है। इस तरह का तासुर देकर हम सिंपैथी गैन कर लेंगे, लेकिन बिला भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उनकी सियासत मज़ीद ख़राब हो रही है, वो अपने आप को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं और मेंटली तौर पर वो मुझे कोई अपसेट नज़र आ रहे हैं इन दिनों, क्योंकि वो कुछ भी अजीबोगरीब से बयान दे रहे हैं। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है 9 सितंबर को क्या होने जा रहा है। आसिफ ज़रदारी की आज नैब अदालत में पेशी हुई। वहाँ पर आसिफ ज़रदारी जो हैं वो आए, रोज़ रूम पर हाजिरी लगाई और उनके जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आसिफ ज़रदारी को कोरोना का खदशा है, आसिफ ज़रदारी बीमार हैं, बूढ़े हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं, नहीं आ सकते। आप इनको बार बार अदालतों में बुला रहे हैं, इनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए या फिर हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए या वीडियो लिंक के ज़रिए ही ये तमाम तर मामला कर लिए जाएँ। लास्ट टाइम जब यूसुफ रज़ा गिलानी आए थे तो उनको हुआ ये था कि उनको कोरोना वायरस हो गया था, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो आसिफ ज़रदारी हैं उनको हम ये चाहते हैं कि आप अदालतों में ना बुलाएं। लेकिन वो हुआ ये कि आज की तमाम तर जो रस्मी कार्रवाई थी और जो तमाम तर सूरत हाल थी वो अदालत में चली और तमाम तर चीज़ें हुई और आसिफ ज़रदारी ने हाजिर लगा दी। इसके बाद अदालत ने ये कहा कि 9 सितंबर 2020 को जो आसिफ ज़रदारी हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। 9 सितंबर 2020 को आसिफ ज़रदारी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके अलावा इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, ओमनी ग्रुप हो गया, अब्दुल मजीद हो गए, इसके अलावा जितने भी इस केस में लोग इन्वॉल्व थे तो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 9 सितंबर को एक चीज़ हो सकती है, ये मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि 9 सितंबर को ही इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करके अगर ये नैब में पेश होते हैं तो ये मुमकिन है कि इनको जेल का गिरफ्तारी का सामना करना पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालतों ने ये कहा है, कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मुमकिन है और कभी इम्कान है आसिफ ज़रदारी की गिरफ्तारी होने का, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद अदालत कुछ भी फैसला सुना सकती है। अदालत का नेक्स्ट फैसला क्या आता है, ये इस केसेस में मज़ीद क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, जब भी आएंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।